करगिल युद्ध की वो रात और आपने टाइगर हिल पर चढ़ाई की, उस पल आपके जहन में, आपके बटालियन के जहन में क्या चल रहा था? देखिए, वो और एक अलग तरह का दृश्य था। और उस समय सिर्फ जो है एक मान, मर्यादा और प्रतिष्ठा जो हमारी सेना की है, देश की है, उसको कायम रखना है। किस तरह से कायम रखना है, बस वही भाव चल रहे थे। और उसी भावों के अनुसार हमारे जो कमांडर्स थे अपने मिशन की कामयाबी के लिए, मिशन की जीत के लिए एक नई प्लानिंग, एक नया तरह का जो रणनीति तैयार कर रहे थे। उसी रणनीति के आधार के ऊपर हम जैसे जवान कार्रवाई कर रहे थे। अभी हमने देखा है कि अभी जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ और वो 26 साल पहले ऑपरेशन कारगिल हुआ, उसमें अपने आज जब हम देखते हैं कितना बड़ा डिफरेंस है। क्योंकि आज नई नई तकनीकी आ रही है, नई नई तकनीकी आने से युद्ध के नए आयाम बदली हो रहे हैं। उस समय दुश्मन हाइट्स पर था, रात का टेम्परेचर -20 था, कोई ऐसे इक्विपमेंट और क्लोथिंग नहीं प्रोवाइड हो पाया, क्योंकि अचानक से युद्ध था, कोई तैयारी का मौका नहीं मिला। लेकिन फिर भी हिंदुस्तान के सैनिक जोश, जुनून और जज्बा, इसके साथ उन पहाड़ियों पर चढ़े भी, लड़े भी और दुश्मनों को मौत के घाट भी उतारा है। मुझे सौभाग्य मिला कि मैं 18 ग्रेनेडर के साथ पहले तोलोलिंग पहाड़ी, फिर टाइगर हिल, दोनों के ऊपर युद्ध लड़ने का मुझे सौभाग्य मिला। और मेरी यूनिट का वो परम सौभाग्य रहा कि युद्ध की शुरुआत तोलोलिंग से शुरू हुई और जीत की शुरुआत भी तोलोलिंग पहाड़ी से शुरू हुई और युद्ध का एंडिंग टाइगर हिल की जीत के बाद हुआ। और टाइगर हिल ऐसी दुर्गम पहाड़ी जो 17,000 फीट ऊंची पहाड़ी थी, जिस पर चढ़ना, लड़ना बड़ा कठिन था, क्योंकि दुश्मन ज्यादा हाइट पर था तो ज्यादा दूर तक देख सकता था, ज्यादा दूर तक मार सकता था। तो उससे किस तरह से निपटा जाए कि हम अपनी मूवमेंट को छुपाएं और दुश्मन के नजदीक से नजदीक पहुंचने के बाद उनके ऊपर हमला कर सके, ताकि दुश्मन स्तब्ध रह जाए, वो सोच भी ना पाए कि इंडियन आर्मी यहां से भी चढ़ सकती है। तो उसी प्लानिंग को अमल में लाया गया। रात का सहारा लिया, फिर टाइगर हिल पर 2 रात और 1 दिन की हमने कठिन चढ़ाई चढ़ी, और फिर तीसरी रात का वो मंजर तो आज मेरी आंखों के सामने ऐसे दृश्यता है, शायद वो कल की ही तो बात है। रस्सियों के सहारे चढ़ते चले जा रहे थे, अचानक से दुश्मन ने फायर खोल दिया। 21 जवानों की वो टीम का रास्ता कट ऑफ हुआ और केवल 7 जवान ऊपर चढ़ पाए। ऊपर चढ़े तो सामने दुश्मन के बंकर और 7 जवानों ने अंधाधुंध फायरिंग किया। उसमें बैठे हुए तमाम पाकिस्तानी सैनिकों को पल भर में मौत के घाट उतार दिया था। ये हिंदुस्तान के सैनिक 5 घंटे तक पाकिस्तान की एक कंपनी, जिसकी स्ट्रेंथ 150 और हम केवल 7, बिना डरे, बेखौफ, साहस के साथ, धैर्य के साथ, विश्वास के साथ लड़ते रहे। 5 घंटे लड़ते लड़ते फिर वो परिस्थिति आई, वो स्थिति आई, वो दृश्य भी आए जो आज तक लोगों ने सिर्फ फिल्मों में देखा है कि गर्दनें कटती हैं और धड़ चलते हैं। मैंने देखा नहीं, उनको जिया भी है। मुझे वो पल आज भी याद है जब मैं सर से लेकर के पैर तक लहूलुहान था और नाक से खून की धार बह रही थी। मेरा साथी मुझे फर्स्ट एड करने लगता है, उसको यहाँ पे गोली लगती है, इधर से पूरा सर निकल करके बाहर हो जाता है। मैंने उसको पीछे की तरफ लेटता हुआ देखा, हाथ पकड़ा लेकिन एक शब्द न बोल पाए। बगल में बैठा मेरा ट्रेनिंग का साथी रूममेट था। मैं उसको बोला, अनंतराम सर को तो गोली लगी है। क्या? ये उसका आखिरी शब्द था। उसको सीने में गोलियां लगती हैं, फेफड़ों से खून की फुहारें छूटती हुई मेरी गोद में आकर के लेट जाता है। एक साथी दौड़ करके पीछे से हमारी हेल्प के लिए पहुंचता है, तभी वहां पर एक आर्टिलरी का बम गिरता है। उसकी यहां से गर्दन कट करके दूर जा करके गिरती है। चारों तरफ खून की बौछारें ही बौछारें थी।
मैं देख रहा था, उस धड़ पर सर नहीं था, लेकिन हाथों से बंदूक नहीं छूटी थी। वो धड़ 2 कदम तक चला, फिर जमीन पर गिर गया। एक और साथी आगे बढ़ा, एक और बम वहां पर गिरता है, उसके दोनों हाथ दोनों पैर कट जाते हैं। इस तरह से एक एक करके मैंने अपने तमाम साथियों को अपनी आंखों के सामने इस भारत माँ की गोद में सोता हुआ देखा है। मैं भी उनकी तरफ से मर चुका था, जख्मी था, छलनी था। उनके एक 30-35 जवानों का एक कमांडर, उन्होंने हमें चारों तरफ से घेरा हुआ था। उनको लगा कि सब मर चुके हैं। कमांडर ने बोला, इनकी रीचेक तो करो, इनमें से कोई जिंदा तो नहीं बचा है। पाकिस्तान के जवान हमारे जवानों की बॉडियों में गोलियां मारने लगी तो बॉडियां ऐसे उछलती थी। उसने सामने वाले को मारा, उसकी बॉडी उछली, बगल वाले को मारा, उसकी बॉडी उछली। मैं इस तरह से पड़ा था, तो उसने फर्स्ट में यहाँ पे गोलियां मारी, मैं देख रहा हूँ कि धुआं निकल रहा है। बाजू में गोली मारी, पैर में गोली मारी, दोनों तरफ से धुआं निकल रहा है। लेकिन उस गोली की पीड़ा को चुपचाप पड़ा सहता रहा। और जब वो उनको यकीन हो गया कि इनमें से कोई जिंदा ही नहीं है, फिर तो उन्होंने अमानवीय क्रूरताओं का तांडव किया। हमारे जवानों की बॉडियों में बूट की ठोकरें, पत्थर मारने लगे ताकि ये बॉडी छत विछत हो जाए, गालियां देने लगे। ये भी सब कुछ पड़ा सहता रहा और देखता रहा। कुछ देर के बाद फिर उनके कमांडर ने अपने जवानों को आदेश दिया कि नीचे जो हिंदुस्तान का पोस्ट है उसके ऊपर हमला कर डालो और इनके हथियार उठा लो। जब ये आवाज़, ये शब्द मेरे कानों तक पड़े, तब मुझे लगा आज तो मेरी पूरी टीम खत्म हो जाएगी। तब ऊपर वाले से एक ही प्रार्थना करी कि मुझे सिर्फ इतने जिंदा रख दे कि मैं अपने साथियों तक सूचना दे सकूं। और ये सत्य है, जब हम निस्वार्थ भाव, सच्चे समर्पण और विश्वास के साथ उस ईश्वर को, अल्लाह को, वाहिगुरु को याद करते, वो शक्ति तो साक्षात हमारे सामने खड़ी होती है। बस वो अरदास प्रार्थना करके चुपचाप पड़ा था, बेबस था, लाचार था, लेकिन हताश और निराश नहीं था। वो दोबारा से हमारे गोलियां मारने लगे, हथियार उठाने लगे। जब वो नज़दीक आया तब एक अपने आप से एक विश्वास पैदा किया, अपने आप से कमिटमेंट किया कि अगर इसने सर और सीने में गोली नहीं मारी, चाहे मेरे हाथ पैर दोनों ही काट करके क्यों ना ले जाएं, मैं उफ तक नहीं करूँगा और मैं जिंदा भी रहूँगा। और आज उसी विश्वास के बदौलत मैं जिंदा भी बैठा हूँ। उन्होंने फिर गोली मारी, फिर भी बाजू में, पैर में गोली मारी। 2 कदम चला, रुक गया। फिर मैंने देखा, मन में ख्याल आ गया, शायद इसको पता चल गया मैं जिंदा हूँ। तब तक सोच रहा था, तब तक वापस मुड़ा। मुड़ते उसने राइफल सीने की तरफ करी, तब लगा यार योगेंद्र अब नहीं बचेगा। लेकिन कहते हैं जाको राखे साईं मार सके ना कोई। और इस देश को भारत माँ बोलते हैं, ऐसे नहीं बोलते। कंकर और मिट्टी वाली जमीन नहीं, सजीव है। माँ भारती अपने बेटों की वीरता, शौर्य और पराक्रम को कभी दफन होने ही नहीं देती। किसी न किसी एक को जरूर माध्यम चुनती है। शायद इस माँ भारती ने मुझे वो माध्यम चुन लिया होगा। और तभी जब उसने गोली चलाई तो सीने की तरफ चलाई, यहाँ पे पर्स था, क्योंकि पूरी पैंट पहाड़ों पे चलते चलते फट गई थी। उस पर्स में भी 5-5 रुपए के कुछ सिक्के थे। शायद माँ भारती ने उन सिक्कों को इकट्ठा कर दिया होगा। जब गोली चली तो सिक्कों पे लगी और रिकोचिट हुई। उस गोली के धक्के से, फोर्स से, पावर से लगा मैं तो मर गया हूँ। पाकिस्तान का जवान आया होगा, उसने आकर के हथियार उठा करके जा रहा होगा, उसका पैर मेरे पैर से टकराया, तब मुझे चेतना आई, तब मुझे लगा यार मैं तो जिंदा हूँ। फिर ग्रेनेड से हमला किया, उसकी राइफल को उठाने की चेष्टा करी, लेकिन ये हाथ नहीं हिला। एक हाथ से राइफल उठाई और फिर उनके ऊपर प्रहार किया। घायल होने के बाद 5 को मारा। 5 मीटर तक लुढ़कता हुआ, फायर करता हुआ, खिसकता, रेंगता उनको वहां से खदेड़ा और फिर उनको खदेड़ने के बाद फिर वापस लौटा।